हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं करंटली। आजकल लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे क्या कह रहे हैं या गॉसिप क्या कर रहे हैं, द पीपल अराउंड यू, जो लोग आपके आसपास है, चाहे आपके दोस्त हैं, कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, ओके, जो भी हैं वो क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। एंड रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी के लिए है एंड मेल फीमेल दोनों के लिए है और टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर सुनिए, बट स्टिल अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, समहाउ मुझे सुन रहे हैं, तो यहाँ ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप यहाँ नहीं पहुँचे। ओके गाइज, एंड थोड़ा मैं आपसे ये भी कहूँगी कि ये जो पर्सपेक्टिव निकल कर आएगा, ये लोगों का पर्सपेक्टिव निकल कर आएगा कि लोग क्या कह रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सपेक्टिव से अफेक्ट नहीं होना है या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है। जस्ट इसको देख रहे हैं तो एक बस जानने के लिए, जस्ट टू गेट एन आइडिया, सिर्फ एक आइडिया के लेके क्या सोचते होंगे लोग, उस लिए देखिएगा, उस वजह से। ओके गाइज, एंड लाइक द वीडियो, शुरू से ही कनेक्टेड रहो चैनल लिंक के साथ, वीडियो को लाइक कर दो, वो कनेक्टिविटी मेंटेन रखो स्टार्टिंग से। एंड अगर लाइफ में आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे आपके बिजनेस में सक्सेस नहीं है या मनी में ब्लॉकेजेस हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, फाइनेंशियल बर्डन है, या लव लाइफ में ब्लॉकेज है कोई, या लव लाइफ अच्छी नहीं है, समवेयर ऐसा हो सकता है रिस्पेक्ट नहीं मिलता, नज़र बहुत लगती है, नेगेटिविटी है या फिर ओवर थिंकिंग है, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हो या कौन सा स्टोन रिंग पहन सकते हो, ये जानने के लिए आप शॉप शीबा पर मैसेज करो। वहाँ पर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कि आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हैं और उसे कैसे मेरे ही ब्रांड, मेरी ही वेबसाइट शीबा से कैसे परचेज़ कर सकते हैं, वो आपको ये सब कुछ गाइड करेंगे। ओके, एंड डोंट वरी, जो भी क्रिस्टल और ब्रेसलेट आप शॉप शीबा से लेंगे वो ऑथेंटिक होगा, लैब टेस्टेड होगा, सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलेगा। आइए चलिए देखते हैं तो लोग जो हैं वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ओके, आपके पीठ पीछे या फिर आपके सामने, नॉट सामने बट ऑफ कोर्स टू अदर पीपल, वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड whoever is watching. Okay, this card is coming up. These are two cards. I need to shuffle again. तो लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का एंड अनदर इज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स विच इज ऑफ इट वाज इन रिवर्स। ओके, oh my god, the devil, 6 and 6. समझ आ रहा है क्या सोच रहे लोग आपके बारे में एंड व्हाट आर दे गॉसिपिंग अबाउट यू। 3 ऑफ वैंड्स, एनर्जी ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ कप्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बात है। ओके, सुन रहे हो, अच्छे से सुनो। पहली चीज़ ये कि लोगों का बहुत ज़्यादा ये मानना है दैट यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा पास्ट में जीता है। दोनों ही बातें हैं। देखिए, यहाँ 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स जो है वो एनर्जी ऑफ द डेक है। तो ये बात तो जाहिर है मुझे कहनी ही पड़ेगी कि लोगों को लगता है कि ये इंसान हमेशा नॉस्टैल्जिया की, पास्ट की बातें करता रहता है। वो समय कितना अच्छा था, वो टाइम कितना याद आता है, स्कूल कितना अच्छा था, मेरा वो पार्टनर कितना अच्छा था, मेरा फर्स्ट क्रश कौन था, पता नहीं कहाँ है वो, अब कहाँ गया है, फॉर एवरीथिंग। लाइक ये टीवी शो हम पहले देखते थे तभी मज़ा आता था, इवन इफ़ इट इज़ समथिंग सैड, कि तब मुझे बहुत दुख हुआ था, वो दिन बहुत पेनफुल था, वो मोमेंट बहुत ज़्यादा टेरेबल था, तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जीते हो और आपकी बातों में वो झलकता है, इट इज़ विजिबल कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में बात कर रहे हो। एंड हो सकता है आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप भी रहा है, कोई एक्स रहा है, तो हो सकता है उस चीज़ से भी आप काफ़ी अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस रहे हो, या काफ़ी उस चीज़ से उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर काफ़ी दिन रहा है। तो मुझे लगता है उस वजह से भी आप हमेशा नॉस्टैल्जिक और पास्ट की बातें करते हो, या पास्ट को ही टटोलते हो और ढूंढते या खोजते हो इन एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि लोग इस बारे में अब बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये इंसान अपने पास्ट में ही जी रहा है, इससे अपने प्रेजेंट से मतलब नहीं है, ये तो पास्ट में ही खो चुकी है या खो चुका है। हो सकता है व्यूअर्स शायद ऐसा नहीं है आपके साथ, हो सकता है कि आप प्रेजेंट में भी उतने ही एक्टिव एंड
अवेयर हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को जज करना है और उन्हें बस एक रीज़न चाहिए जज करने के लिए, एक पॉइंट चाहिए, तो उन्होंने ये पकड़ लिया है कि आप पास्ट में ही उलझे रहते हैं एंड यू डू नॉट हैव अ प्लान एंड एनी पर्सपेक्टिव फॉर योर फ्यूचर। आगे के लिए कोई प्लान, पर्सपेक्टिव, कोई विजन नहीं है आपका। तो लोग यहाँ पर ऐसा भी कह रहे हैं, ये बुराई है आपकी एंड डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय दैट। लोग कह रहे हैं कि कोई एक भी कह रहा हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि बहुत लोग कह रहे हैं, इट कुड बी वन पर्सन। तो वो कह रहे हैं कि आप ना बहुत कंट्रोलिंग हो, लाइक इन रिलेशनशिप्स, इवन इन फ्रेंडशिप्स, इवन इन एनी टाइप ऑफ इक्वेशन, आप बहुत कंट्रोलिंग हो। यू हैव अ वेरी सुपीरियर और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ओके, यू हैव दैट सुपीरियोरिटी प्रॉब्लम। ये वो ऐसा बात कर रहे हैं कि आपके अंदर एक सुपीरियोरिटी है, उससे भी ज़्यादा आपके अंदर एक कंट्रोलिंग नेचर है। यू ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट, यू ऑलवेज ट्राई टू लीड। आप हमेशा लीड करने की कोशिश करते हैं या डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक कंट्रोल आपके अंदर है जो आप दूसरे पर इम्पोज करते हैं, थोपते हैं। तो मैं ये नहीं देख रही कि आप एक्चुअली ऐसा करते हैं, बट दिस इज़ व्हाट पीपल आर सेइंग। ऐसी बात कोई कर रहा हो सकता है किसी को आपका बिहेवियर बहुत ही बॉसी लगा है, या बहुत सुपीरियोरिटी वाला लगा है, या बहुत ही कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग लगा है। सो समवन इज सेइंग कि आप रिश्ते में भी, प्यार में भी बड़े कंट्रोलिंग हो, बहुत डोमिनेटिंग हो और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने चाहते हो। तो यू हैव दैट, क्या आप ही लीड करोगे, ये चीज़ आपके अंदर है। ऐसा कोई बोल रहा है या किसी से रिसेंटली किसी ने ऐसा कहा है। ओके, एंड देयर आर पीपल टॉकिंग, लोग ये भी कह रहे हैं आपके बारे में दैट यू आर इमेजिनरी। जैसे मैंने कहा यू आर डिलीजनल। जैसे मैंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि आप पास्ट में उलझे और खोए रहते हो, तो वो ये भी कह रहे हैं कि आप अपने ख्यालों में भी खोए रहते हो। लाइक यू आर डिलीजनल, मतलब आपका एक फैंटेसी वर्ल्ड है, आपकी अपनी एक दुनिया है, आपका अपना एक इमेजिनेशन है एंड यू लिव इन दैट। यू लिव इन अ बबल, यू आर फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। यू एस्केप द रियलिटी और यू डू नॉट वांट टू फेस द रियलिटी। दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग। लोग ये कह रहे हैं कि आप इतने डिल्यूजनल हैं, इतने ज़्यादा विजुअलाइजेशन और फैंटेसीज और ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं दैट आप रियलिटी से दूर हो चुके हैं। आप लॉजिकली, प्रैक्टिकली नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं, या आपके लाइफ से वो लॉजिक गायब हो गया है क्योंकि आप एक डिल्यूजनल पर्सन बन गए हैं। ओके, सो डेलुलू इज़ योर सेलुलू। लोगों को ऐसा लगता है कि आपका अपना ही एक इमेजिनेशन है, अपना ही एक बबल है और उसमें ही रहते हो, तो उसके बियॉन्ड नहीं सोचते हो, रियलिटी से दूर हो गए हो। ओके, लोग ये भी कहते हैं आपके बारे में दैट आपके अंदर ना एक इंतज़ार है, एक ऐसा लगता है जैसे आप अच्छी चीज़ों का वेट ही करते रहते हो। यू नेवर डू एनीथिंग, यू कीप ऑन वेटिंग फॉर समथिंग। किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, किसी जॉब की अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। और लोग ये कह रहे हैं यू हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी सक्सेस का, किसी रिजल्ट का, किसी के आंसर का, या किसी के आने का, या किसी के जाने का, कौन सी अपॉर्चुनिटी या चांस का आप वेट कर रहे हैं। आई एक्चुअली डोंट नो, बट लोग आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि आप इंतज़ार ही करते रहते हो। कभी आपका इंतज़ार पूरा नहीं होता, कभी वो राइट मौका नहीं आता, कभी वो राइट अपॉर्चुनिटी नहीं आती। आप हमेशा बस वेटिंग की एनर्जी में ही हो और कभी भी एक्शन की एनर्जी में नहीं हो। कभी भी आप एक या एक एक्शन लेने वाले के जगह हमेशा एक इंतज़ार करने वाले के एनर्जी में हो, ऐसा लोगों को लगता है। मुझे लगता है लोग ये भी देखते हैं कि आप खुश नहीं हैं। आप खुश नहीं हैं क्योंकि आपने बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा चांस मिस किया है। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी प्यार की, शादी की, करियर की, किसी भी चीज़ की हो सकती है, बट कोई कह रहा है इस बारे में कि आपने कोई बड़ा मौका गंवा दिया है, कोई बेवकूफ़ी कर दी है, इसीलिए आप दिखाते हो कि आप ठीक हो, लेकिन आप ठीक हो नहीं। सो दे आर टॉकिंग लाइक दैट। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ लोगों का पर्सपेक्टिव है।
इसकी वजह से आपको अपने आप को अफेक्ट नहीं करना है, इसकी वजह से आपको अपने आप को इम्पैक्ट नहीं होने देना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, दे डू नॉट नो द रियलिटी। लोग नहीं जानते हैं कि आपके दिल दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है, आपकी लाइफ के सिचुएशंस एक्चुअली क्या हैं, आपने क्या फेस किया है और कैसे खुद को रिकवर करते हो वहाँ से, या क्या प्लान करते हो। और आपका प्लान ही अगर स्लो है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वेटिंग ही करते रहते हो सकता है आपके प्लान का पार्ट है टू वेट राइट नाउ। ओके, हो सकता है कि आप चीज़ों को लीड करना चाहते हैं बिकॉज यू वांट थिंग्स टू बी फाइन, टू बी परफेक्ट, टू बी राइट। हो सकता है कि आप चीज़ों को करेक्ट करना रखना चाहते हैं, इसीलिए आप बोलते हैं और लोगों को लग सकता है कि आप कंट्रोलिंग हैं या लीड करना चाहते हैं या बॉसी हैं, यू नो। बट इट इज़ नॉट द रियलिटी, इट इज़ वॉट पीपल आर सेइंग। मैं ये नहीं कह रही कि यही आपकी सच्चाई है, ये तो वो है जो लोग कह रहे हैं। ओके, चाहे वो ये सोचें कि आप एक बबल में रहते हैं या आपका कोई एक बड़ा लॉस हो गया है या आप खुश नहीं हैं, आप पछता रहे हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। ये पछताता होगा इंसान उसे खो के या वो मौका खो के या ये करके वो करके। तो लोगों का तो काम है जज करना। ओके, सो दे आर जजिंग यू फॉर दैट। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ और लोग इस बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअली। या वेल, मैं और शफल करना चाहूँगी। I need one card at one time. Let's see, universe, please guide our viewers. देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कि लोग ये सोचते हैं दैट you are lacking the clarity. You used to have, okay, पता नहीं मैं इतना स्टैमर क्यों कर रही हूँ। You used to have clarity earlier, but now you do not have that. मतलब पहले आपकी बातों में बहुत क्लैरिटी होती थी, एक लॉजिक होता था, एक रैशनैलिटी, प्रैक्टिकलिटी होती थी। बट अब आपकी बातों में लॉजिक भी नहीं है और ना ही आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। लाइक पहले ना आपका एटीट्यूड लोगों को ऐसा लगता था कि आप ना प्रॉब्लम सॉल्व, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच कर, बहुत बड़े डिसीजंस को लेकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, सिचुएशंस को इजी कर देते हैं। बट अब लोगों को लगता है कि आप ना उस लॉजिक को कहीं खो चुके हैं। आई डोंट नो, लोग इतना एक्सपेक्ट क्यों करते हैं आपसे टू बी प्रैक्टिकल, जबकि आप उतने प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक टची, एक सेंटिमेंटल इंसान है। नॉट टची, नॉट इन अ फिजिकल वे, इन इमोशनल वे, कि आप एक सेंटिमेंटल, सेंसिटिव इंसान है। एंड पीपल कैन नॉट फोर्स यू टू बी मोर एंड मोर प्रैक्टिकल, मोर एंड मोर लॉजिकल व्हेन यू आर नॉट रेडी टू बी। लोगों को लगा होगा पहले कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल, रैशनल, लॉजिकल हैं, बट इफ़ दे आर नॉट फीलिंग इट टुडे, दे शुड नॉट जज यू फॉर दैट। अगर लोगों को लगता है कि अब आप उतने प्रैक्टिकल नहीं हैं तो मे बी नहीं है, अब आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो मे बी नहीं है। लेकिन लोग तो ये भी बोल रहे हैं ना कि वो आपके अंदर एक कंट्रोलिंग नेचर है एंड ऑल दैट, सो दे आर नेवर हैप्पी। और ये सारी बातें किसी एक इंसान की कही हुई नहीं है, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग सिचुएशन में कहा है। ये सब, ये नहीं है कि एक दिन ये सारी बातें एक ही इंसान ने एक बार में कह दी, ऐसा नहीं है। तो ये जजमेंट पास करने वाली बात है। दे आर पासिंग देयर जजमेंट्स, दे डोंट नो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। सो जस्ट फॉरगिव देम एंड फॉरगेट अबाउट इट, बट जस्ट हैव अ लुक कि बस वो क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। वो ये भी बोल रहे हैं लोग दैट नोबडी कैन हेल्प यू बिकॉज यू आर नॉट ओपन अप इनफ। लोग कह रहे हैं कि इनसे बात करो, इनका प्रॉब्लम सुनो, या इनके साथ थोड़ी सिंपैथी रखो, या इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। वो सब हो ही नहीं पाता, इतना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये इंसान इतना क्लोज्ड ऑफ है। ये इंसान ना कुछ शेयर करता, ना कुछ बताती, ना कुछ एक्सप्रेस करता, और ना ही कुछ एडवाइस मांगता। तो ये इंसान खुद ही इतना क्लोज्ड ऑफ है कि हम चाहकर भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, हम चाहकर भी कुछ अच्छा इस इंसान के लिए नहीं कर सकते, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड ऑफ। तो उनको लगता है व्यूअर्स कि आप अप्रोचेबल नहीं हैं, यू आर आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ अप्रोच, क्योंकि आप ना कुछ शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो किसी को वो स्पेस ही नहीं मिल रहा कि कोई आपको गाइड कर पाए या कुछ सजेस्ट कर पाए। हेरोफेंट, मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर अच्छे हैं, यहाँ पर आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपके अंदर वो विजडम है, वो काइंडनेस है, वो वैल्यूज़ हैं आपके अंदर, जिनकी वजह से आप बहुत कुछ
बहुत कुछ चाहकर भी नहीं बोल रहे हैं, या बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज आपके अंदर एक एक एथिक्स है, एक डिग्निटी है आपकी, वो विजडम है आप में, वो ज्ञान है, वो नॉलेज है कि कोई कितना भी जज करे, कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे या कितना भी मिसअंडरस्टैंड करे, यू नेवर ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ। आप खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यू आर फाइन इन योर स्पेस, यू आर, जो भी आप फेस कर रहे हैं, यू आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग। आप किसी भी चीज़ को लेकर कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो आपके अंदर वो, मैं कहूँगी कि वो मोरालिटी है या वो मॉरल्स हैं, विजडम है, नॉलेज है, या कह सकते हैं कि वो ज्ञान है आप में, वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, जिसकी वजह से कोई तो है यहाँ पे ऐसा जो आपको समझता है और ऐसा बिलीव करता है कि ये आपकी अच्छाई ही है, जो आप बहुत कुछ किसी से कहते नहीं हैं, किसी को मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कोई आपको जज कर रहा है तो हर जगह जाकर प्रूव नहीं कर रहे अपने आप को सही, या कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहा है या डिस्करेज कर रहा है तो भी आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या अग्रेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं। यू आर स्टिल बीइंग काइंड, यू आर स्टिल बीइंग हम्बल, यू आर स्टिल बीइंग वाइज। तो ये भी प्रूव करता है कि देर आर पीपल, चाहे बहुत क्लोज पर्सन कोई होगा आपका, जो ये जानता है कि आपकी नैतिकता है, आपकी ईमानदारी है, आपकी दया है या आपकी सच्चाई है जो आपको समेटे रखती है। वरना इतना प्रवोक करने पर या इतना जजमेंटल एनवायरनमेंट अगर आपके आसपास है तो आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, बट यू नेवर डू दैट एंड यू नेवर चोज टू डू इट। आपने कभी चाहा ही नहीं रिएक्ट करना। सो दैट इज़ द ब्यूटी। और अगर आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं ना गाइस, जो बहुत नज़र लगाते हैं या प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, देखिए दो तरह की नज़र लगती है। एक तो ऐसी जहाँ पर कोई टोने टोटके करता है, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी वर्क, नेगेटिव अफर्मेशन वगैरह करता है, जो आपको असर करता है, आपकी हेल्थ को, माइंड को, करियर को, लाइफ को। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टोने टोट के ब्लैक मैजिक नहीं करते, वो सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं आपके बारे में, रूमर फैलाते रहते हैं, आपको जज करके मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं और बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके पॉलिटिक्स आपके साथ खेलते हैं। तो एक वो नेगेटिविटी होती है। तो ये जो लोग हैं आपके आसपास, इनकी नेगेटिविटी है पॉलिटिक्स वाली, ओके, पॉलिटिक्स वाली नेगेटिविटी है, स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स, प्लानिंग प्लॉटिंग एंड बीइंग मैनिपुलेटिव, बीइंग what should I say, spreading rumors about people, doing gossips, ये सब करने वाली नेगेटिविटी है। तो जब आप चाहें ना कि आप टोने टोटके और ब्लैक मैजिक जैसी नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो आप ब्लैक टर्मोलाइन पहनिए। और जब आप चाहते हैं कि ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग और मैनिपुलेशन और ऐसी पॉलिटिक्स से मुझे बचना है, ऐसे नेगेटिव लोगों से मुझे बचना है, ऐसे लोगों के नेगेटिव इंटेंशंस जो हैं वो मेरी लाइफ में कुछ भी उनका असर ना हो, वो लोग प्लानिंग करते रहे नेगेटिव इंटेंशंस रखकर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड करते रहे यहाँ वहाँ, लेकिन उसका मेरी लाइफ पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो लोग पीछे हट जाएं, 10 कदम पीछे हट जाएं, दूरी बना लें और मेरे बारे में गलत सोचने से पहले 10 बार सोचें। वो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप टाइगर आई पहनिए, क्योंकि टाइगर आई एक ऐसा स्टोन है जो आपको करेजियस, कॉन्फिडेंट, ब्रेव, पावरफुल बनाता है। और वो जो टाइगर का जो ट्रेट है, जो उसका एट्रीब्यूट है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आप देखते हैं कि ज़्यादा करेजियस और कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव आप फील करते हैं। और क्योंकि वो टाइगर आई है, जब शेर घूरता है या शेर की नज़र होती है तो कोई भी, टाइगर की जब नज़र होती है तो कोई भी कैसे भी इंटेंशंस रखकर उसके पास नहीं आ सकता। कोसों दूर भागते हैं लोग और टाइगर को छेड़छाड़ करने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। तो वो आप टाइगर आई पहन सकते हैं। टाइगर आई सीधे हाथ में, यानी कि राइट हैंड में ही पहनना है आपको, यही टाइगर आई है। ये देखिए, ये स्टोन जो है ये लगता भी ऐसा है जैसे शेर की आँख है, नॉट द शेर, शेर निकलता है मेरे मुंह से बार बार, बट टाइगर की आँख है। लुक, इसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा ही है ये। एंड ये रिंग भी है टाइगर आई, ये रिंग है, ये जो ब्राउन वाली दिख रही है। सो दिस टाइगर आई, तो चाहे रिंग पहनो या ये पहनो, बीड्स पहनो, ये मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं बीड्स। ये बचाएगा आपको ऐसी प्लानिंग, प्लॉटिंग और नेगेटिव इंटेंशंस वगैरह से। और जहाँ पर आप बचना चाहते हो टोने टोटके से, बुराई से, तो फिर आपको ब्लैक टर्मोलाइन पहनना चाहिए। और ब्लैक टर्मोलाइन इस हाथ में पहनो, प्योर ब्लैक होता है वो, ये रहा, लेट मी शो इट या।
ये है ब्लैक टर्मलाइन, इसे पहनो लेफ्ट हैंड में। ओके, ये आपको ऐसे नेगेटिव एनर्जी वर्क से बचा देगा। ओके, तो ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट द रियलिटी बट इट इज़ व्हाट द सेइंग। ये रियलिटी नहीं है बट ये वो बातें हैं जो लोग कह रहे हैं। एंड आप मुझे बताइए कि इसमें से कितना परसेंट आपकी रियलिटी है, आप सच में हैं, और कितना परसेंट लोगों ने सिर्फ जज किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, एंड दे आर नॉट बीइंग फेयर। तो बताइए। और जो भी आप यहाँ से अपने लिए अच्छी चीज़ पिक करना चाहते हैं, जैसे आप वाइस हैं, काइंड है, नॉलेज है आप में आपके अंदर वो डिग्निटी है, तो वो लिखो, और वो लिखो 666 करके क्लेम करो। जो भी अच्छी चीज़, दैट यू आर अ गुड डिसीजन मेकर, यू आर काइंड, यू आर वाइस एंड यू हैव विजडम, ये सब चीज़ें क्लेम करो। ओके, और जो भी लोग आपके बारे में गप शप एंड ऑल दैट कर रहे हैं, उससे इतना अफेक्ट नहीं होना है। मैं लास्ट में भी ये बात कह रही हूँ। ओके गाइज, और चलिए फिर मिलते हैं। अगर आप पहली बार या आखिरी बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ड्रीम टैरो को, और जुड़ जाओ इस चैनल के साथ और मेरी एनर्जी के साथ जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।